अब जरा चलते हैं जी आगे, आखिर पर जरा आपको पासपोर्ट की भी बात बताते हैं। अगर आपके हाथ में पासपोर्ट है और आप भारत के शहरी हैं तो बमुकाबले पाकिस्तान आपके पासपोर्ट का वैल्यू कदरे बेहतर है, क्योंकि पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया था और उस इंडेक्स को खंगालने के बाद पता लगा कि भारत सरकार की तरफ से जो पासपोर्ट जारी किया जाता है उसकी पोजीशन काफी ज्यादा बेहतर हुई है। पिछली बार जब रैंकिंग आई थी तो इंडियन पासपोर्ट सीरियल नंबर 90 पर था, इस बार रैंकिंग बेहतर होते हुए 83 पर आया है। लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट 108 पर चला गया है, तकरीबन 40 पॉइंट नीचे चला गया है। सबसे बेहतरीन पासपोर्ट जापान और श्रीलंका सिंगापुर का माना जा रहा है, क्योंकि ये वो इदारे हैं, ये वो मुल्क है 114 मुल्कों में जहां पर आप जाएंगे आपको ऑन स्पॉट वहां पर जाने की इजाजत होगी, किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं दिखेंगी। पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, किस मुल्क, कौन सा मुल्क कहां पर है, मजीद इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ इस वक्त सामने। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये पासपोर्ट इंडेक्स पहले ये किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्वे किया गया था, इसका थोड़ा सा अपडेट दीजिएगा, उसके बाद रैंकिंग पर जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इशफाक, हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का जारी हुआ है और साल 2006 में ये शुरुआत हुई थी कि दुनिया भर के अंदर कितने ऐसे ममालिक हैं जहां पर यह पता लगाया जा सके कि जिनके पास पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट के साथ यहां जाने के लिए किसी शहरी को एंटर होने के लिए, दाखिला लेने के लिए वीजे की भी सख्त जरूरत पड़ती है। जनूबी एशिया से लेकर यूरोप तक, अरब से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक इस पर सर्वे बाकायदा होता है और ये पता लगाने की कोशिश होती है किस मुल्क का माहौल क्या है, वहां के दाखिली और खारजी मामलात क्या है, और उसकी बिना पर पासपोर्ट के जो हकाइक हैं, पासपोर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है, जिसके बाद ये पता लगाया जाता है कि कितने मालिक के अंदर आप बहुत आसानी से दाखिल हो सकते हैं। हेंगले का जो लेटेस्ट जो अपडेट है, जो 2022 का इंडेक्स है, उसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी है, अफगानिस्तान का नाम भी है, सीरिया का नाम भी है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जैसा आपने खुद ही बताया कि जापान और सिंगापुर ऐसे मालिक हैं जहां पर 190 से ज्यादा ऐसे यहां का पासपोर्ट लेकर 190 से ज्यादा मालिक में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब आपके पास ये पासपोर्ट होगा तो बिना किसी वीजा के आप 190 से ज्यादा ममालिक में, जिसे वीजा फ्री जोन भी कहा जाता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत होती है तो सिर्फ पासपोर्ट की। लेकिन जहां तक भारत और पाकिस्तान का ताल्लुक है तो भारत की रैंकिंग काफी हद तक बेहतर हुई है। पिछले साल जो 90 के आसपास थी, यानी पिछले साल तकरीबन 37 से 38 मालिक का भारतीय शहरी जो है वो यहां से दाखिला ले सकते थे, या यहां के शहरी जो है वो इतने ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते थे फ्री जोन्स के अंदर, सिर्फ पासपोर्ट पर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि कितने फ्री कंट्रीज या फ्री जोन्स होते हैं, ये पासपोर्ट की जो मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल होती है वो पासपोर्ट के साथ जोड़कर देखी जाती है और वहां का माहौल देखा जाता है, वहां के इकदाम सरकारी तौर पर देखे जाते हैं। पासपोर्ट पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है वो 100 के पार चला गया है। पिछली बार जो 99 पर था, इस बार बदतरीन ममालिक की फहरिस्त जो है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है, 108वें नंबर पर खिसक कर चला गया है, जिसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान के शहरी अगर दुनिया की किसी भी कोने में जाना चाहें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर उन्हें वीजे की जरूरत जहां नहीं पड़ेगी। वो दुनिया भर के सिर्फ और सिर्फ 31 ममालिक हैं जहां पर वीजा फ्री जोन करा दिया जाता है, सिर्फ पासपोर्ट पर वो मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत के जितने भी शहरी हैं जिनके पास पासपोर्ट है, दर्जाबंदी में बेहतरी हुई है और ये आलमी दर्जाबंदी है, किसी एक खित्ते की नहीं है। भारत 100 से भी नीचे आया था, पिछले साल 90 पर था, आज 83 पर पहुंचा है। तकरीबन 50 के करीब ऐसे मालिक हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, सिवाय पासपोर्ट के अलावा आपको कहीं पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारतीय शहरियों के लिए भी और आसान रास्ता हुआ है। इसमें दो चीजें आप देखेंगे तो बदतरीन फहरिस्त का जहां तक खुलासा हुआ है, इसमें बांग्लादेश और साथ ही साथ सीरिया का भी जिक्र किया गया है। अफगानिस्तान का नाम पहली मर्तबा इसमें आया है जो 100 से ऊपर चला गया है। अब तक जो पिछली बार सर्वे हुआ था साल 2020 और 21 का, उस पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान जो था उस वक्त जरूर 98वें नंबर पर था, लेकिन जिस तरीके से तालिबान में इक़्तिदार आने के बाद उसका वहां का भी खुलासा पासपोर्ट इस इंडेक्स में कहीं ना कहीं बताया गया। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे आप बिना वीजे के मूव कर सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के अंदर माहौल कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर देखा जाता है। वहां अगर कोई दूसरे मुल्क का शहरी, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में अगर 100 सयाह आते हैं, 100 शहरी आते हैं कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे है, खुद को वो महफूज समझते हैं, बिना किसी डर और खौफ के यहाँ पर होते हैं।
उन तमाम चीजों को, उन पैरामीटर्स को अलग अलग दायरा इख्तियार के अंदर रखकर उनको खींचा जाता है। एक लकीर बाकायदा बनाई जाती है और उसमें रेड और ग्रीन जोन बनाया जाता है। रेड जोन में वो होते हैं जहां पर कम ममालिक आते हैं, जिनमें पाकिस्तान है, 100 के ऊपर रैंकिंग चली गई है। ग्रीन जोन वो होता है जहां पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी है, सलामती अच्छी है, आप बिना किसी ज्यादा डॉक्यूमेंट के, सिर्फ आपको अगर वीजा भी नहीं है तो आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है, लाजमी करार दिया गया है। इसलिए 90 से अब 83 पर भारत आया है, लेकिन पाकिस्तान बदतरीन फहरिस्त में अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के साथ इस बार गिना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल